डैडी भाई ये करने को मेरा आधा ही चर्बी है खा रहा है। सिखाओ सिखाओ इसको थोड़ा बराबर। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस न्यू ब्लॉग। सो पिछले आपने वीडियो में देखा था कि मैंने आपको थोड़ा अपने पूरे दिन के पूरे शेड्यूल के बारे में बताया। मैंने आपको थोड़ा अपनी मम्मी से एंड बहन से इंट्रोड्यूस करवाया एंड बस पापा से आपको अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं करवाया क्योंकि वो आई थिंक उस टाइम पे आए नहीं थे गाँव से। एंड अभी मैं दोपहर हो गई है, मैं शॉप से आया हूँ टिफ़िन लेने के लिए। मम्मी तो सुबह का जो ब्रेकफास्ट है काफ़ी ज़्यादा लेके गई थी, तो वही उन्होंने आफ्टरनून में खा लिया। तो उन्होंने बोला भाई अभी मेरे को तो खाना नहीं है, मैंने तो खा लिया। तो अभी मैं अपने लिए लेके जा रहा हूँ, पापा के लिए लेके जा रहा हूँ टिफ़िन। तो अभी जस्ट मैं घर पे आया था, टिफ़िन भर लिया है। तो मैंने सोचा कि यार अभी आपको पता है ब्लॉग मैंने जो लास्ट शूट किया उस व्लॉग को भी शूट किए हुआ आई थिंक 3-4 दिन हो गए। उसके बाद मैंने शूट ही नहीं कर पाया। रीज़न बिंग मुझे टाइम बाकी सारे कामों में मैं लग गया अपने पूरे दिन के शेड्यूल में। ये मैं रेक्टिफाई कर रहा था, इस चीज़ का सलूशन निकाल रहा था कि भाई कैसे क्या करे भाई अब नेट का। और नेट का तो मैं सलूशन खैर निकाल चुका हूँ, मैंने डोंगल वगैरह सॉर्ट आउट कर लिया। बट देन ये हुआ कि मेरा जो लैपटॉप है, मेरे लैपटॉप में भी एडिटिंग हो पा रही है स्मूथली, तो अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। बट मेरी बहन यूज़ करेगी। और इस समय रवीना क्या कर रही है मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। वैसे ये जो मेरे घर पे, अब मैं 2 BHK फ्लैट में रहता हूँ तो 2 रूम्स है, तो जो ये उसमें से एक रूम है। तो वैसे मैं तो हॉल में ही सोता हूँ, पर जब भी मुझे काम करना होता है, मेंटली कुछ सोचना होता है, तो मैं इस रूम में आ जाता हूँ क्योंकि इस रूम के अंदर यहाँ पे एक डेस्क है। तो यहाँ पे मैं बैठ के सोच पाता हूँ, लिख पाता हूँ या अपना लैपटॉप पे काम कर पाता हूँ, जैसे एडिटिंग करनी कुछ भी करनी है। पीछे मेरे कपड़े सूख रहे हैं एंड ये रूम है, ये बेड है, यहाँ पे फ्रेम्स वगैरह हैं, सारी चीज़ें हैं। सो आपको थोड़ा मेरे लुक के अंदर चेंज लग रहा होगा क्योंकि मैंने बाल कटवाए और बाल के साथ साथ मैंने क्लीन शेव करवाया। तो अभी बैकग्राउंड में आपको थोड़ी वॉइस आ रही होगी क्योंकि मेड आई है घर पे जो क्लीनिंग का वर्क करते हैं। एंड मेरी बहन जो है वो जो दुनिया में लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद होता है वो कर रही है, वो टाइम पास कर रही है। उसको टाइम पास करना बहुत पसंद है। किसी को कि वर्ल्ड्स ऐसा होता है सबसे ज़्यादा टाइम पास करने वाला कोई हमारे घर में, तो वो उसको ही मिलेगा वो अवार्ड। मैं आपको दिखाता हूँ वो अभी क्या कर रही है। ये पता नहीं पूरे दिन ये कौन गेमर के गेम्स के वीडियो ही देखते रहती है पूरे दिन। पहले देखती है फिर उसके बाद में वो पीसी में इम्प्लीमेंट करती है सारी चीज़ें। अभी रवीना जो है हमारी यहाँ पे ये टाइम पास कर रही है। तो आंटी पूछ रही थी, अभी मैं वीडियो ले रहा था कि क्या कर रहा है, तो मैं आंटी को बता रहा था कि मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। एंड अभी मैंने उनको दिखाने के लिए अपना पुराना ब्लॉग लगाया टीवी में ताकि वो समझ सके कि ब्लॉग क्या होता है। ये जो ब्लॉग मैंने 3 साल पहले शूट किया था अभी लगाया है। सो इसमें मेरा टिफिन है और इसमें पापा का है। और ये मैं जिस माइक से अपना सारा कुछ कंटेंट वॉइस जो भी मेरा वॉइस शूट करता हूँ, तो जो वॉइस रिसीव होता है जिस माइक से वो वही माइक है होली लैंड। काफ़ी अच्छा है ये माइक। सो गाइज शॉप पे आने के बाद टिफ़िन लेके जब मैं आया उसके बाद मैंने खाना खाया एंड मैंने ब्लॉग बनाया ही नहीं। रीज़न बिंग कि मैं जब आया शॉप पे तो यहाँ पे आपको पता ही है कि टेबल चेयर्स वगैरह रखे रहते हैं। तो कुछ 2 अंकल बैठे थे जो मतलब फैमिली फ्रेंड है और रेगुलर कस्टमर भी है, तो उनके सामने ना मुझे व्लॉग करना काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा था। ऑकवर्ड मतलब ऐसा एज इन मेरे को शर्म नहीं आती है, मैं किसी के भी सामने ब्लॉग कर सकता हूँ पब्लिकली, भले 100 लोग ही क्यों ना हो। बस ये दिक्कत है कि यार वो लोग ना फिर 17 तरह की बातें करते हैं, 17 चीज़ें पूछेंगे। फिर वो एक चीज़ होती है जो आपने सुनी होगी, नज़र जिसे कहते हैं, नज़र इज़ रियल ऐसा कहते हैं ना। फिर वो नज़र वाली बातें आ जाती है कि भाई नज़र वज़र ना लग जाए, है ना। इसीलिए मैंने क्या है ना कि फिर मैंने कहा यार सब छोड़ो यार, इनके सामने अब क्या ब्लॉग करें। थोड़ी देर बैठेंगे, आधा घंटा या 1 घंटा, और चले जाएंगे। फिर अपन है और अपना कैमरा है, आप लोग हो। तो इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा उनके सामने ब्लॉग नहीं किया। वो गए, फिर मैंने खाना खाया और उसके बाद भी मैं कुछ देर बैठा एंड नाउ आई एम टॉकिंग विद यू। जो मैंने लास्ट ब्लॉग शूट किया था उसे एडिट करने में मुझे 2 दिन लग गए। और अभी भी मैं आपसे कह रहा हूँ, अभी भी उसमें मुझे कुछ म्यूज़िक लगाना था बैकग्राउंड, वो भी मुझे मिल नहीं रहा। क्योंकि देखो जो बड़े बड़े ब्लॉगर्स होते हैं, जो वीडियो एडिटर्स होते हैं, वो लोग ना प्रीमियम जो म्यूज़िक होते हैं या ऑडियोज़ होते हैं उसका सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं उससे, जिससे उन्हें कॉपीराइट
क्लेम जो होता है वो नहीं लगता। ऐसा मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला, क्योंकि मैं जब काफ़ी सारे और जो ब्लॉगर्स उनके मैंने ब्लॉग देखे तो मैंने देखा यार ये तो इतना अच्छा म्यूजिक यूज़ कर रहे हैं, इनको कॉपीराइट नहीं क्लेम नहीं आता क्या। बट देन मुझे पता चला ये चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई, वो लोग तो ऐसा सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं या म्यूजिक को क्रेडिट वेडिट दे देते हैं, तो उनको पता नहीं शायद क्लेम नहीं आता। बट वही कॉपीराइट फ्री म्यूजिक ढूंढना सबसे बड़ा टास्क है, और ऊपर से एडिट करने में भी इतना ज़्यादा टाइम लगता है कि भाई जो गैप्स होते हैं ऑडियो के अंदर, जैसे अगर जो इसमें मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ वो गैप हो गया, उसे कट करना, एक एक वीडियो को देखना। अब मुझे समझ में आया कि भाई कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन इस चीज के अंदर बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। सो थोड़ी देर पहले मम्मी शॉप पे ही थी, लेकिन मम्मी जो है वो घर चली गई क्योंकि टेम्पल में एक प्रोग्राम है, तो वो प्रोग्राम में जाना है। मैं नहीं जाने वाला था और अभी मुझे ऐसा लग रहा है नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मेरी शाम को क्लास होती है, कंप्यूटर क्लास 6 से 8 जाता हूँ मैं, टैली प्राइम और एक्सेल सीख रहा हूँ। यही सोच के कि भाई कहीं जॉब वॉब लग जाए अच्छी। बीबीए फाइनेंस किया था मैंने, आई नो बीबीए का कोई स्कोप नहीं है, फ्यूचर नहीं है, बट देन टू मैंने सबको सोचा यार बिजनेस पे 2-2 लोगों का क्या काम है, एटलीस्ट 1-2 साल 3 साल जॉब करके कुछ एक्सपीरियंस गेन कर लूँ, कुछ थोड़ी इनकम भी हो जाएगी, तो मैं अपने टूल्स पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ अपने, मतलब वही है कैमरा या मोबाइल या सेटअप या जो भी है। ऐसा सोच के मैंने सोचा कि भाई जॉब करता हूँ। बट ट्रस्ट मी, मैं 1-1.5 महीने 2 महीने से अप्लाई कर रहा हूँ, कोई ढंग की जॉब अभी तक मुझे मिली नहीं। रेफरेंसेस पे भी काम चल ही रहा है, लेट्स सी वेयर दिस गोस। अब मुझे पता चला कि भाई लोग ऐसा क्यों बोलते थे कि भाई जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है। अनटिल जब मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला। तो मेरा लुक काफ़ी चेंज हो गया लास्ट व्लॉग से, मतलब ये मेरा सेकंड व्लॉग है। फर्स्ट व्लॉग में और इस व्लॉग में आपको काफ़ी डिफरेंस दिख रहा होगा मेरे लुक में। अब मैं आपको एक चीज़ पूछता हूँ, आप मेरी एज गैस करके बताना कि मेरी एज आपको कितनी लगती है, मतलब देख के आपको क्या लगता है कि मेरी एज क्या होगी। गैस करना कमेंट में, जो सही गैस करेगा वो मतलब उसका मैं कमेंट हाईलाइट वो कर दूंगा, पिन कर दूंगा, अगर सही गैस किया तो बताना जरा कि आपको क्या लगता है मेरी एज कितनी होगी, गैस। The next day. तो गाइस कल मैं मतलब शॉप के बाद मैंने जैसा बताया था कि टेंपल में प्रोग्राम है, पहले मैं जाने नहीं वाला था, बट बाद में मैं टेंपल चला गया। आज मतलब 30 जुलाई है एंड टेंपल से आने के बाद मैंने व्लॉग किया ही नहीं, मैं बहुत थक गया था तो मैं सो गया, क्योंकि आते आते ही आई थिंक 11 साढ़े 11 हो गए थे एंड देन मैं सो गया। और सुबह उठते शॉप गया और सब काम वाम में इतना बिजी था, तो मैंने अभी ब्लॉग करना स्टार्ट किया। अभी खाना वगैरह बना दिया मेरी बहन ने, भगवान को ऑफर भी कर दिया। अभी मैं जाऊंगा पापा को टिफिन देने, मैं खुद का और मम्मी का भी लेके जाने वाला था, पर मम्मी ने कहा कि भाई मैं वही है कि ब्रेकफास्ट ज़्यादा लेके आ गई थी, तो मम्मी ने मेरी बहन को बोला कि भाई तो रहने ही देना, दोपहर का मत बनाना, क्योंकि मैं लेके ही आई हूँ। तो अभी मैं पापा को दे के आऊँगा एंड देन मोस्ट प्रॉब्ली अगर कुछ काम रहा घर से करने वाला, जैसा कुछ जैसे वीडियो एडिट करना है कुछ ऐसा, तो रुकूंगा, वरना मैं शॉप चले जाऊंगा। सो गाइज मैं आफ्टरनून में मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद मैंने थोड़ी देर सीरीज देखी एंड देन मैं शॉप पे गया। शॉप पे थोड़ी देर रहा, मैंने थोड़ी एडिटिंग करी अपनी ब्लॉग की एंड देन बाद में कंप्यूटर क्लास जाने का टाइम हो गया, तो मैं क्लास चला गया एंड क्लास से अभी जस्ट 8 साढ़े 8 होने को आया, अभी मैं वापस आया। अब मैं इतने दिन से मेरी बहन को मम्मी को बोल रहा था कि यहाँ पे हमारे पास में एक स्कूल है, तो वहाँ पे क्या प्रोग्राम होते हैं, कभी मेला लगता है तो कभी उसके अंदर शादी होती है, तो कभी गरबा क्लास होता है। तो मैंने कहा मेला लगा है तो चलते हैं। इतने दिन से मैं कह रहा था, तब ये लोग कोई राज़ी नहीं थे, और आज मैं कंप्यूटर क्लास में क्या था तो ये लोग मेरे आने से पहले ही चले गए रुके भी नहीं मेरे लिए। तो अभी मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, अगर पॉसिबल हुआ तो आपको बताता हूँ कैसा क्या है फेयर एंड देन फिर वापस आपसे कम्युनिकेट करता हूँ। सो गाइज मैं अभी जस्ट फेयर में आ चुका हूँ, आपको काफ़ी ज़्यादा क्राउड दिख रहा होगा एंड बैकग्राउंड में वॉइस भी बहुत आ रहा होगा। अभी मैं मम्मी और बहन के साथ एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मम्मी को और रवीना को उनके काम की चीज़ दिख गई है। तो गाइस हम मेले में गए थे, पर मैंने तो कुछ खास ख़रीदा नहीं। इन्होंने अपने काम की चीज़ें खरीदी, पर्स वगैरह। मैं इनकी थैली पूरी पर्स से ही भरी थी, बड़े पर्स छोटे पर्स। मैंने तो कुछ नहीं ख़रीदा। कुछ एक्शन फिगर्स दिखे थे मुझे लगा था कि यार एक्शन फिगर्स लेने चाहिए, सस्ते भी थे। 500 बोला था, ऑनलाइन तो इतने कम रेट में मिलता नहीं है।
एंड बट वो एक्शन फिगर्स नहीं थे, मतलब एक्शन फिगर्स में कैसे हैंड मूवमेंट होता है, हाथ ऊपर होता है, पैर ऊपर होता है, नीचे होता है, वो सब में खाली स्टैचू जैसा वो था। तो मैंने बोला तो इसका 500 रुपये मांग रहा है, तो मैं बोला मेरे को प्रॉपर एक्शन फिगर चाहिए। तो उसने बोला भाई वो तो बिक गया है। मैंने बोला कल मंगवा भाई तू। तो कल देखते, कल जाएंगे। अभी मम्मी और रवीना दोनों कुकिंग कर रहे हैं, मेरी बहन, ये लोग ढोकला बना रहे हैं। मम्मी ने सुबह से भिगो के रखा था बैटर का सामान, बैटर बनाया है। अभी वो दोनों कुकिंग कर रहे हैं, दोनों लड़ाई झगड़ा करते करते बना रहे। डोसा बन रहा है एक साइड पे और वहाँ पे अपना ढोकला की तैयारी हो रही है। कॉपीराइट से मांगना जीत नहीं करनी डैनी भाई, ये दुकान नहीं हो मेरा आधा चर्बी है खा रहा है। सिखाओ इसको थोड़ा बराबर। गाइस ये थोड़ा पैनकेक जैसा नहीं लग रहा है? जो पैनकेक हम बनाते हैं जिम वाले जो लोग, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। ये जो है रवीना की सबसे फेवरेट जगह है। रवीना देसी बॉयज़ देख रही है। तो गाइस अभी मेरे मोबाइल में चार्ज भी कम हो चुका है। मैं चाहता तो हूँ कि और चीज़ें आपको बताऊँ, लेकिन मेरे मोबाइल में क्या चार्ज कम हो गया है, चार्ज पे डालना है। एंड जो ब्लॉग की थोड़ी बहुत मेरी एडिटिंग बची है, तब तक मैं वो भी कंप्लीट कर लेता हूँ और फिर ये सब करने के बाद मैं आपको थोड़ी देर में वापस मिलता हूँ। सो गाइस अभी रात के 11 बज रहे हैं, हम लोगों ने डिनर कर लिया है। सबने ढोकला, सांभर, चटनी खाई। एंड रवीना अभी तक अपने देसी वॉइस में ही बिज़ी है, वो देख नहीं पाई थी। खाना खाया तो हमने कुछ और देख लिया। ये अभी देसी बॉयज़ मेरे को लगता नहीं है ये कंप्लीट किए बिना सोएगी, वो कंप्लीट करके ही सोएगी। तो अभी मैं इस दिन को और ब्लॉग को एंड करता हूँ, क्योंकि मैं एडिटिंग कर ही नहीं पाया बिकॉज़ कुछ काम था मुझे और खाना भी बाकी था। और जब भूख लगी होती है तो मेरा दिमाग भी काम नहीं करता। तो अगर अभी टाइम सेट हुआ तो मैं अभी एडिटिंग करके ही सोऊंगा। मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा ही बचा है बस म्यूज़िक लगाना है, और बाकी मिलते हैं फिर आपसे अगले ब्लॉग में। I can't keep up with all the lies you tell yourself.